शेरों वेलकम टू प्रकुल गुप्ता मैथ्स। आज इस वीडियो में हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इजी है, लेस टाइम टेकिंग है और 5 to 8 मार्क्स तुम सब इस टॉपिक को कवर करके इजीली स्कोर कर सकते हो। ये क्लियर है? तो मेरे साथ इन क्वेश्चंस को जो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं ध्यान से करेंगे। ये क्लियर है? तुम सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस मेरे साथ ध्यान से करोगे। क्लियर है ये? तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर्स। वो लड़का उस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। क्लियर है? मतलब एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर्स, ठीक है, और एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर्स। वो लड़का उस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। ये हमें नहीं पता है कितने डिस्टेंस पे खड़ा है, पर कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन from his eyes to the top of building increases from 30 degrees to 60 degrees as he walk towards the building। क्लियर है? क्वेश्चन ये बोल रहा है आगे कि वो लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा है। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब वो बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जो है 30 डिग्री से चेंज होके 60 डिग्री हो जाता है। कब? जब वो बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा होता है। क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है, मतलब एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर्स। वो लड़का सपोज ये लड़का और ये बिल्डिंग, ठीक है, ये बिल्डिंग, तो ये लड़का इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। क्लियर है ये? ठीक है, ये अपनी आंखों से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, अपनी आंखों से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। क्लियर है ये? बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और बिल्डिंग के टॉप को देखने पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से चेंज होके 60 डिग्रीज हो जाता है। कब? जब वो लड़का बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है। कोई दिक्कत इसमें? आगे क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो डिस्टेंस उस लड़के ने कवर किया है बिल्डिंग की तरफ वॉक करते हुए। क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें? देखो, इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम जो है फिगर बनाएंगे। क्लियर है ये? फिगर बनाएंगे। तो हमें गिवन है एक बिल्डिंग, ठीक है, इस बिल्डिंग को नाम दे देते हैं AB। ये बिल्डिंग झूलती हुई बनी है, स्ट्रेट बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग को नाम दे देते हैं AB और बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर्स। क्लियर है? ये बिल्डिंग जो है ऑफ कोर्स ग्राउंड पे खड़ी होगी। क्लियर है? ये ग्राउंड पे खड़ी होगी बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है कितनी? जिसकी हाइट है 1.5 मीटर्स। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये लड़का खड़ा है, लड़के को नाम देते हैं, लड़के का सर को हम बोल देते हैं C पॉइंट और पैरों को बोल देते हैं हम D पॉइंट। क्लियर है? तो एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, और ये लड़का इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x। क्लियर है? अब ये लड़का अपनी आंखों से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ देखने पे जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है ये? ठीक है, तो अपनी आंखों से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है वो। क्लियर है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है इस टाइम? 30 डिग्रीज। कितना बन रहा है? 30 डिग्रीज। क्लियर है ये? अब देखो, एंगल बनाने के लिए मुझे इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी।
एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो बीडी के पैरेलल होगी। तो ये मैंने ड्रॉ कर ली, क्लियर है ये। तो अपनी आंखों से ये लड़का इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और टॉप को देखते वक्त जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्रीज का बन रहा है, 30 डिग्रीज का, क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है लेकिन ये एंगल जो है चेंज हो जाता है, ये एंगल चेंज हो जाता है कब, जब लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ वॉक करने लगता है, बिल्डिंग की तरफ वॉक करने लगता है। देखो अब इस लड़के ने वॉक करना स्टार्ट किया, वॉक करना स्टार्ट किया और सपोज वो यहां तक आ गया, वो कहां तक आ गया, यहां तक आ गया, क्लियर है, यहां तक आ गया, ठीक है। यहां पे आके वो खड़ा हो गया, क्लियर है, यहां पे आके वो खड़ा हो गया, कोई डाउट इसमें। अब जब वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है अपनी आंखों से तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, क्लियर है ये 60 डिग्रीज, कोई डाउट इसमें। फिर मैं बता दूं कि ये एक बिल्डिंग है 30 मीटर हाई, ठीक है, एक लड़का है 1.5 मीटर टॉल, वो अपनी आंखों से बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग को देखते वक्त जो एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना बना, बिल्डिंग के टॉप को, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो अपनी आंखों से बिल्डिंग के टॉप को देखते हुए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बना, 30 डिग्रीज, ठीक है। फिर उस लड़के ने वॉक करना स्टार्ट किया बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग की तरफ वॉक करके सपोज वो यहां तक गया, क्लियर है, और यहां से जब उसने बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्रीज, क्लियर है, यही क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है जो उसने कवर किया बिल्डिंग की तरफ मूव करते हुए, क्लियर है। इस एक्स को अभी हटा देते हैं हम, ठीक है, इस एक्स को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी डी, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं ई, क्लियर है, इस पॉइंट को नाम ई, इसको इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं एफ, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं जी, क्लियर है ये, ठीक है। अब ध्यान देना, इस लड़के ने बिल्डिंग की तरफ मूव करते हुए ये डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस कवर किया, इसे मान लेते हैं हम x, क्लियर है, इसे मान लेते हैं हम x, क्लियर है। अब ध्यान देना, इस x को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी b की, तो इस b को मैंने मान लिया y, इस b को क्या मान लिया मैंने, y, क्लियर है ये। अच्छा एक चीज और देखो, मैंने ये वाली लाइन जो ड्रॉ की थी वो इस वाली लाइन के पैरेलल ड्रॉ की थी, तो जितना CD होगा उतना ही GB भी होगा, कोई दिक्कत इसमें। तो CD है 1.5 मीटर, तो GB भी कितना होगा, 1.5 मीटर्स, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है ये, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये 30 मीटर क्या था, ये 30 मीटर थी बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की हाइट, यहां से 30 मीटर हटा के मैं यहां पे लिख देता हूं 30 मीटर्स, ये 30 मीटर्स थी बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की हाइट, क्लियर है। अब ध्यान देना, ये बिल्डिंग की हाइट को मैं ए बी बोल सकता हूं, ये ए बी पूरा था कितना, 30 मीटर्स, क्लियर है। अब ए बी में से ये जी बी ही हो गया कितना, देखो ए बी जो है, ए बी कितना है, 30 मीटर्स, क्लियर है। और ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए जी प्लस जी बी, ए जी प्लस जी बी, तो ए जी प्लस जी बी कितना हो जाएगा, 30 मीटर्स, क्लियर है। ए जी एज इट इज लिखा मैंने, मुझे पता है जी बी कितना है, 1.5 मीटर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 30 मीटर्स। तो अगर मैं ए जी की वैल्यू निकालूं तो ए जी की वैल्यू आएगी 30 माइनस 1.5 प्लस का, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, 30 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर्स, 28.5 मीटर्स, मतलब ये ए जी कितना हो गया, 28.5 मीटर्स, क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें, ठीक है। हमारा एम है एक्स को कैलकुलेट करना, हमारा एम है एक्स कैलकुलेट करना, क्योंकि ये एक्स वो डिस्टेंस है जो उस लड़के ने कवर किया बिल्डिंग की तरफ वॉक करते हुए, क्योंकि लड़का यहां से चल के यहां पे पहुंचा तो डिस्टेंस उसने कवर किया x, तो हमें ये x कवर करना है, x कैलकुलेट करना है, क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें। तो देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अब ये जो दो एंगल्स गिवन है हमें 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज, इनका हम यूज करेंगे,
इनका हम यूज करेंगे। तो देखो 30 डिग्रीज वाला, 30 डिग्रीज एक एंगल हो, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल को ढूंढेंगे, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल को ढूंढेंगे, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल को जिसका एक एंगल 30 डिग्रीज हो। तो क्या वो ये वाला होगा? ध्यान देना, ये ग्रीन कलर से मैं बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं उस ट्राइंगल की, उस ट्राइंगल की। ये एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका एक एंगल कितना है? 30 डिग्रीज। कोई दिक्कत इसमें? तो मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले आऊंगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए जी सी, इन ट्राइंगल ए जी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्लियर है। अब देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल के में ये एंगल 30 डिग्रीज है, ये एंगल 30 डिग्रीज है, ठीक है। तो इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं परपेंडिकुलर ढूंढूं तो परपेंडिकुलर क्या होगी इस राइट एंगल ट्राइंगल की? वो होगी इस एंगल के सामने वाली, यानी कि ऑपोजिट साइड। तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल की देखो इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है? एजी। इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है भाई? एजी। तो एजीसी ट्राइंगल की परपेंडिकुलर क्या होगी? एजी। कोई दिक्कत इसमें? और इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बेस की बात करूं, बेस की, तो देखो अगर डीई एक्स है तो सी एफ बी क्या होगा? एक्स। और अगर ई बी वाई है तो एफ जी भी कितना होगा? वाई। तो इस राइट एंगल ए जी सी राइट एंगल ट्राइंगल के का बेस जो है क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। क्लियर है ये? तो देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस, बेस को हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। और ऐसी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर को बेस से रिलेट करती है? वो होती है tan थीटा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में मैं अगर tan थीटा लगाऊं तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। tan थीटा कितना है भाई? 30 डिग्रीज। थीटा है 30 डिग्रीज। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 28.5। क्लियर है? बेस कितना है? अगर इस ए जी सी ट्राइंगल का बेस देखूं तो बेस होगा सी जी, और सी जी किसके इक्वल होगा? एक्स प्लस वाई के, एक्स प्लस वाई के। तो बेस हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ये क्लियर है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। तो 1/√3 किसके इक्वल होगा? 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई के। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई करूं तो 28.5√3। कोई दिक्कत इसमें? ये मेरे को मिलेगा। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब मैं किस एंगल को यूटिलाइज करूंगा? 60 डिग्रीज को। दूसरा एंगल मुझे क्या गिवन है? 60 डिग्रीज। क्लियर है? तो देखो मैं एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढूंगा जिसमें एक एंगल 60 डिग्रीज होगा, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो है ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ये 60 डिग्रीज है। वो ट्रायंगल मैंने पिंक लाइन से उसकी बाउंड्री कर दी। क्लियर है ये? क्लियर है ये? ठीक है। तो मैं अब आऊंगा किस ट्रायंगल में? किस राइट एंगल ट्रायंगल में? इन राइट एंगल ट्रायंगल ए जी एफ, ए जी एफ, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ गया मैं। क्लियर है? अगेन इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ये है 60 डिग्रीज। इस 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग में परपेंडिकुलर फाइंड करूं तो इस 60 डिग्री के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी। तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि ऑपोजिट साइड है AC, और AC कितना है? 28.5। तो इस ट्रायंगल के लिए जिसकी बाउंड्री पिंक है परपेंडिकुलर कितना है? 28.5। और बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस क्या है भाई? y। बेस क्या है? y। तो अगेन परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करने वाली रेशियो tan थीटा का मैं यूज करूंगा इस ट्रायंगल में। तो tan थीटा किसके इक्वल होगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan एज इट इज। थीटा कितना है भाई? थीटा है 60 डिग्रीज। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 28.5 अपॉन बेस कितना है? बेस है y। क्लियर है ये? tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो √3 किसके इक्वल होगा? 28.5 अपॉन y के।
नीचे 1 लगा के मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो √3 को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, √3y इज इक्वल टू 28.5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28.5। क्लियर है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है ये। अब देखो मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, मुझे वैल्यू निकालनी है x की, मुझे वैल्यू निकालनी है x की। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। इस इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के मैं कहां पुट कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट करते हैं, यहां से ध्यान देना, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आएगी निकल के, y इज इक्वल टू 28.5 √3 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड करेगा 28.5 को, तो y की वैल्यू आ गई 28.5। अब y की वैल्यू 28.5 मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा। क्लियर है ये, क्लियर है। अब ध्यान देना, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। क्लियर है, x को मैं एज इट इज रख रहा हूं, प्लस y की वैल्यू 28.5 अपॉन √3 एज इट इज, y की वैल्यू मैंने 28.5 अपॉन √3 रख दी, इज इक्वल टू 28.5 √3 एज इट इज रखा। क्लियर है ये। अब ध्यान देना, x की वैल्यू क्या आएगी, 28.5 √3, इसे एज इट इज रखा, 28.5 अपॉन √3 जो कि प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 28.5 अपॉन क्या हो जाएगा, √3। कोई डाउट इसमें, इसका डिनोमिनेटर मैंने 1 लिखा। क्लियर है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये दो फ्रैक्शंस हैं, पहला फ्रैक्शन ये, दूसरा फ्रैक्शन ये, दो फ्रैक्शंस को माइनस करना है हमें। तो हम कैसे कर रहे हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, और √3 को कहाँ रख देंगे, डिनोमिनेटर में। क्लियर है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो 28.5 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28.5 √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28.5 से। तो इसे मैं लिख सकता हूं 28.5 इंटू 3। मैंने क्या किया, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आया √3 को डिनोमिनेटर में रख दिया, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 28.5 √3 को √3 से मल्टीप्लाई मैं करूंगा अगर, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 28.5 से, माइनस बीच में है तो माइनस का साइन, 28.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 28.5। क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें। अब ध्यान देना आगे, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो न्यूमरेटर में 28.5 इंटू 3 है, माइनस 28.5 है, इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 28.5 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा, 3 माइनस यहां पे क्या बचेगा, 1 अपॉन √3 एज इट इज। क्लियर है ये, क्लियर है ये, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, 28.5 एज इट इज, 2 माइनस 1 क्या होगा, वो सॉरी 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 अपॉन √3। क्लियर है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, √3, तो मैं डिनोमिनेटर को क्या कर दूंगा, रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, √3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा, √3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है। तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा 57। कितना आएगा, 57। 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 57, √3 एज इट इज अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3। क्लियर है ये, ठीक है। अब ध्यान देना, 57 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 1 जा 3, 2 7, 3 9 जा 27, तो बचेगा मेरे पास 19√3। क्लियर है। मीटर्स, सारी डायमेंशंस जो है मीटर्स में गिवन है, तो रिजल्ट भी किसमें आएगा, मीटर्स में। तो ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई x की वैल्यू। और x क्या था कि वो लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ कितना चल के गया,
जिससे कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके कितना हो गया 30 डिग्री से 60 डिग्रीज। तो वो लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना चल के गया 19√3 मीटर्स। क्लियर है ये 19√3 मीटर्स। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें? क्लियर है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है भाई, ठीक है, ग्राउंड बना लेते हैं, ये ग्राउंड बना लिया, ठीक है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। भाई फिगर बाद में बनाते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तरीके से, ध्यान देना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, मतलब ट्रांसमिशन टावर गिवन है क्वेश्चन में, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। वो ट्रांसमिशन टावर को कहां फिक्स किया गया है? ट्रांसमिशन टावर को फिक्स किया गया है बिल्डिंग के टॉप पे। कोई दिक्कत इसमें? और उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर्स, 20 मीटर्स। क्लियर है? मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर को बिल्डिंग के टॉप पे जो है प्लेस किया गया है, फिक्स किया गया है। क्लियर है? बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 20 मीटर, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 20 मीटर। तो ये बना लेते हैं, ध्यान देना, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग को नाम दे देते हैं ए बी, बिल्डिंग को नाम दे दिया ए बी। कोई दिक्कत इसमें? और बिल्डिंग की हाइट कितनी है भाई 20 मीटर्स, बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर्स। क्लियर है? अब इसके टॉप पे, बिल्डिंग के टॉप पे एक टावर फिक्स किया गया है, ये टावर है ट्रांसमिशन टावर जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। क्लियर है? ट्रांसमिशन टावर, तो ये ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर को नाम दे देते हैं ए बी। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? ये बिल्डिंग है ए बी जिसकी हाइट है 20 मीटर्स, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिया, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिया, ठीक है। ऑफ कोर्स ये दोनों जो है, ये बिल्डिंग ग्राउंड पे खड़ी होगी, ये बिल्डिंग ग्राउंड पे खड़ी होगी। कोई दिक्कत इसमें? बिल्डिंग ग्राउंड पे खड़ी होगी, ठीक है। अब ध्यान देना, ये ग्राउंड, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट हमने ये ले लिया, ग्राउंड पे एक पॉइंट हमने ले लिया, ये इसको नाम दे देते हैं, सॉरी बिल्डिंग को हमने नाम दे दिया ए बी, तो टावर को नाम, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी, तो टावर को हमने नाम दे दिया ए सी। क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है। अब ग्राउंड पे जो ये पॉइंट हमने लिया है, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं डी। क्लियर है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्वेश्चन जिस पॉइंट की बात कर रहा है वो पॉइंट ये रहा, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन का मतलब वो एंगल्स जो नीचे से ऊपर देखने की तरफ, ऊपर देखने की वजह से बन रहे हैं। क्लियर है? ध्यान देना, तो यहां से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, तो जो एंगल्स जो बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे एंगल्स ऑफ एलिवेशन। तो द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। देखो ये है ट्रांसमिशन टावर का टॉप और ये है ट्रांसमिशन टावर का बॉटम। कोई दिक्कत इसमें? यहां से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखा जा रहा है और यहीं से ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखा जा रहा है। क्लियर है ये? ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखने पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर देखने पे जो एंगल बन रहा है। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? तो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखने पे जो एंगल बन रहा है वो ये वाला एंगल है, ठीक है। और यहां से ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखने पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो ये है। क्लियर है? क्वेश्चन ये बोल रहा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर
फिक्स्ड एट टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। मतलब यहां से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखने पे, देखो पहला वर्ड बॉटम गिवन है ना, बाद में टॉप, क्लियर है। पहला एंगल 45 डिग्रीज गिवन है, बाद वाला एंगल 60 डिग्रीज। तो यहां से बॉटम को देखने पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है कितना, 45 डिग्रीज। कितना बन रहा है, 45 डिग्रीज, क्लियर है। और इस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखने पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्रीज, क्लियर है ये। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, मतलब AC ये हाइट फाइंड करनी है। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं h, इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, h, क्लियर है। क्योंकि इस h को फाइंड करने के लिए हमें ये डिस्टेंस BD की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम मान लेते हैं x, इसको हम मान लेते हैं x, क्लियर है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ध्यान देना, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर्स। इस बिल्डिंग के टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिया गया, उसकी हाइट पता नहीं है, क्लियर है, उसकी हाइट पता नहीं है। अब ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिसको हमने D एज्यूम किया। ग्राउंड पे जो ये पॉइंट D है, इस पॉइंट D से ट्रांसमिशन टावर के, ये ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को जब देखा जा रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो देखा जा रहा है, ऐसे एंगल को बोलते हैं हम, नीचे से ऊपर देखने वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो नीचे से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखने पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 45 डिग्रीज, क्लियर है ये। और इसी पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखने पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्रीज, क्लियर है, 60 डिग्रीज। तो हमें जो है टावर की हाइट फाइंड करनी है, क्लियर है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे भाई, फिर से हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों एंगल्स को हमें यूज करना है, इन दोनों एंगल्स को हमें यूज करना है, 45 डिग्रीज और 60 डिग्रीज। तो 45 डिग्रीज एंगल वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें ढूंढना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 45 डिग्रीज हो। तो वो ये है जिसकी बाउंड्री मैं ग्रीन कर रहा हूं। ये कैसा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कैसा राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है, जिसमें एक एंगल कितने डिग्रीज है, 45 डिग्रीज है, क्लियर है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अच्छा एक चीज और, अगर ये 45 डिग्रीज है तो इसके सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर दे रखा है 20 मीटर्स। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या होगा, x होगा, x होगा। परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, tan थीटा का, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा फाइंड करूं तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। थीटा अगर मैं 45 डिग्रीज लूं, क्योंकि इस ट्रायंगल में जो एक एंगल हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है 45 डिग्रीज, तो थीटा 45 डिग्रीज अगर मैं लूंगा तो परपेंडिकुलर लूंगा तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है, अपॉन बेस कितना है x। tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, 20 एज इट इज, और नीचे क्या है x। 1 के नीचे क्या लगाएंगे 1 डिनोमिनेटर में, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x 1 जा क्या आएगा, x इज इक्वल टू 21 जा क्या आएगा 20, तो x की वैल्यू आएगी 20 मीटर्स। ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट। अब ध्यान देना, नेक्स्ट अब किस एंगल को यूटिलाइज करना है हमें, 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, ठीक है। अब 60 डिग्रीज देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। अब हमें एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है जिसमें ये 60 डिग्रीज प्रेजेंट हो। तो भाई वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, CBD वो राइट एंगल ट्रायंगल है, CBD वो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 60 डिग्रीज है। तो अब ध्यान देना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जिसकी बाउंड्री मैंने पिंक की है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर क्या होगा,
परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो 60 डिग्रीज के सामने वाली साइड, ठीक है, इस ट्राइंगल सी बी डी में 60 डिग्रीज के सामने वाली साइड है सी बी, तो यही परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इस पूरे परपेंडिकुलर की वैल्यू तुमसे पूछूं तो क्या होगी, वो होगी सी ए प्लस ए बी। सी ए प्लस ए बी का मतलब एच प्लस 20, परपेंडिकुलर ये है। और इस पिंक ट्राइंगल में अगर मैं बेस पूछूं तो बेस होगा भाई एक्स, बेस होगा भाई एक्स, ठीक है। तो हम आएंगे इन ट्राइंगल सी बी डी, क्लियर है, इन ट्राइंगल सी बी डी, CBD में हम tan थीटा अगर फाइंड करेंगे तो वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और अगर थीटा लूंगा मैं 60 डिग्रीज तो परपेंडिकुलर होगा कितना, परपेंडिकुलर होगा h प्लस 20 अपॉन बेस होगा x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 इज इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन x। ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है भाई। डिनोमिनेटर में लगाएंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √3x इज इक्वल टू h प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा h प्लस 20। क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें, ठीक है, क्लियर है ये। अब ध्यान देना, हमें क्या फाइंड करना है, h फाइंड करना है, h फाइंड करना है। अब x की वैल्यू आई है 20, तो x की वैल्यू 20 हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, पुट कर देंगे तो h की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है भाई, पुट कर लेते हैं। तो √3 पुटिंग लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, पुटिंग x इज इक्वल टू 20 मीटर्स इन अबव इक्वेशन, तो √3 एज इट इज इनटू x की वैल्यू 20 इज इक्वल टू h प्लस 20, ठीक है। √3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20√3 इज इक्वल टू h प्लस 20, ठीक है। अब ध्यान दें, h की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा तो h की वैल्यू क्या आएगी 20√3 एज इट इज, 20 प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, क्लियर है ये। और इन दोनों में से अगर मैं 20 कॉमन ले लूंगा तो 20 ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा √3 माइनस यहाँ पे बचेगा 1, तो हाइट कितनी मिल जाएगी हमें, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर मिल जाएगी 20 √3 माइनस 1 मीटर्स। क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें, ये हाइट हमें ट्रांसमिशन टावर की मिल जाएगी, क्लियर है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर हाई लाइट हाउस मेरे शेरों एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ओशंस में या सीज में शिप्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है, क्लियर है। लाइट हाउस के टॉप पे जो है, लाइट हाउस के टॉप से जो है लाइट इंसिडेंट करके ठीक है शिप्स की मूवमेंट को जो है ट्रैक किया जाता है, क्लियर है, ओशंस और सीज में, ठीक है। तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 25 मीटर लाइट हाउस, 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज, ठीक है, ठीक है भाई। पहली लाइन क्या, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एक लाइट हाउस है, बना लेते हैं लाइट हाउस, ध्यान देना, ये लाइट हाउस है, इसको नाम दे देते हैं ए बी, क्लियर है। और इस लाइट हाउस की हाइट कितनी है 75 मीटर्स, 75 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल का मतलब सी लेवल ग्राउंड लेवल समझ लो, वहां से जो है लाइट हाउस की हाइट कितनी है 75 मीटर्स, ठीक है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, ये लाइट हाउस जो है दो शिप्स को ऑब्जर्व कर रहा है,
दो शिप्स को ऑब्जर्व कर रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था, ये लाइट हाउस है, इसके टॉप से लाइट जो है इंसिडेंट करके शिप्स की मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है। ठीक है, ये ठीक है, इसे अगर सी लेवल समझ लो, अगर इसे हम क्या समझ लें, सी लेवल। क्लियर है, सी लेवल समझ लें, ये है सी लेवल। ठीक है, सी लेवल। तो यहां पे जो है शिप्स मूव करेंगे। ठीक है, शिप्स मूव करेंगे तो लाइट हाउस के टॉप से जो है लाइट इंसिडेंट करके शिप्स की मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है लाइट हाउस से। क्लियर है ये? तो लाइट हाउस है ए बी, इसकी हाइट कितनी है, 75 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है दो शिप्स को। तो देखो, ऊपर से नीचे की तरफ देख के दो शिप्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ऊपर से नीचे देखने पे जो एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स क्या होंगे, कैसे होंगे, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन होंगे वो। क्लियर है? एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऐसे एंगल्स होते हैं जो तब बनते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखने पे जो एंगल्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि दो शिप्स यहां पे हैं, क्लियर है, यहां पे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाएगा उन शिप्स को देखने के लिए। तो जो एंगल्स बनेंगे वो एंगल्स होंगे, वो कैसे एंगल्स होंगे, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो उन्हीं एंगल्स ऑफ डिप्रेशन के बारे में बता रखा है कि वो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज, 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। ठीक है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस। अच्छा, अब ध्यान देना, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस के सेम ही साइड पे दो शिप्स हैं, लाइट हाउस के सेम ही साइड पे दो शिप्स हैं। ऐसा भी हो सकता था कि एक शिप यहां पे हो, एक शिप इस साइड हो लाइट हाउस के, लेकिन क्वेश्चन ये बता रहा है कि लाइट हाउस के सेम ही साइड पे हैं दोनों शिप्स। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि यहां पे है शिप 1, यहां पे है शिप 1, क्लियर है, और यहां पे है शिप 2। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां पे है शिप 1 और यहां पे है शिप 2, सेम ही साइड पे है लाइट हाउस के। क्लियर है? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, देखो एक शिप एग्जैक्टली दूसरे शिप के बिहाइंड है, पीछे है, ये एक शिप और ये दूसरा शिप एग्जैक्टली इस शिप के पीछे है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, क्लियर है ये? तो एक शिप एग्जैक्टली पीछे है दूसरे शिप के। मान लिया एक शिप यहां पे है तो दूसरा शिप कहां होगा, इसके पीछे, एग्जैक्टली पीछे। क्लियर है ये? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इन दो शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है हमें वो कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर लाइट हाउस, 75 मीटर हाइट के लाइट हाउस से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब ऑब्जर्व किया जा रहा है तो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। यहां से जब इन दो शिप्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है, इस शिप को, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्रीज या 45 डिग्रीज में से एक होगा। यहां से जब दूसरे शिप को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो भी इन दोनों में से कोई एक एंगल होगा। क्लियर है? देखो, हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर किया जाता है। इस पॉइंट से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है भाई, अब ध्यान देना, ध्यान देना। तो ये है शिप 1, ये है शिप 2। ठीक है, इस पॉइंट से इस शिप को देखने पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है ये वाला। कोई दिक्कत इसमें? और इस पॉइंट से इस शिप को देखने पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, इस पॉइंट से इस शिप को देखने पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है ये वाला। कोई दिक्कत इसमें? अब मेरे को एक बात बताओ, इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है, इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है? ऑफ कोर्स ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है। तो हमें दो एंगल्स गिवन है 30 डिग्रीज और 45 डिग्रीज, तो ये बड़े वाला एंगल कौन सा होगा, 45 डिग्रीज।
क्लियर है। और ये छोटे वाला एंगल कौन सा होगा, 30 डिग्रीज। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें? ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब देख, ये क्लियर है, ठीक है। ये लाइन ऑल दो हॉरिजॉन्टल नहीं लग रही, पर थोड़ा सा फिगर बनाने में गड़बड़ है, पर प्लीज, ठीक है, देख लेना, ठीक है। ये सीधी लाइन बनेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बनाने की अगर कोशिश करूं, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो ये एंगल है 45 डिग्रीज और ये एंगल है 30 डिग्रीज। क्लियर है। इस पॉइंट को हमने बोला था बी, ये पॉइंट है बी, ठीक है, ये क्लियर है भाई, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये दो शिप्स हैं, ठीक है, ये दो शिप्स हैं, एक शिप ये, दूसरा शिप ये, इनके बीच में डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है, x, मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है, x। क्लियर है। अब इस x को कैलकुलेट करने के लिए इस डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, इस डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं y। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें पॉइंट्स भी मेंशन करने पड़ेंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b। ये पॉइंट नहीं, a b तो हमने एज्यूम कर लिया, सॉरी। ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। क्लियर है ये, ठीक है। तो भाई एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। इस लाइट हाउस के टॉप से दो शिप्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्लियर है, दो शिप्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो एक शिप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्रीज, और दूसरे शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्रीज। क्लियर है। हमें इन दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है x। क्लियर है, क्योंकि इस डिस्टेंस x को फाइंड करने के लिए इस डिस्टेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया y। क्लियर है। एक चीज और इसमें ध्यान देना, अगर देखो ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। और ये एक लाइन ऐसी लाइन है, ये लाइन इस टाइप की लाइन है कि जो AC के पैरेलल है, जो AC के पैरेलल है। मतलब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो AC के पैरेलल है, वो AC के पैरेलल है। क्लियर है ये, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर मैं इस पैरेलल, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन दो पैरेलल लाइंस को ये लाइन जो है कट कर रही है। मतलब इन दो पैरेलल लाइंस के लिए अगर इसको मैं ट्रांसवर्सल मानूं, इसको ट्रांसवर्सल मानूं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्रीज। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान देना, सिमिलरली ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये दो पैरेलल लाइंस को अगर ये ट्रांसवर्सल कट करे, ये ट्रांसवर्सल कट करे, क्लियर है, ये वाली ट्रांसवर्सल, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये 45 डिग्रीज है, तो ये भी एंगल कितने डिग्रीज का होगा, 45 डिग्रीज का। क्लियर है ये, क्लियर है ये, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम, ध्यान देना। क्वेश्चन सॉल्व करना। ये पॉइंट हमने क्या लिया था भाई, AC, ये पॉइंट था हमारा D। क्लियर है ये पॉइंट था हमारा D। इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें क्या फाइंड करना है, A में हमारा x फाइंड करना। क्लियर है, x हमें फाइंड करना है। क्लियर है। अब इन दो एंगल्स को यूज करेंगे हम। कौन कौन से दो एंगल्स, एक 30 डिग्रीज और एक 45 डिग्रीज, 30 डिग्रीज और 45 डिग्रीज। अब ध्यान देना, 30 डिग्रीज वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करो भाई। 30 डिग्रीज वाला, 30 डिग्रीज एंगल वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम फाइंड करें तो वो ये होगा, वो होगा ये वाला ट्रायंगल, पिंक ट्रायंगल। कोई डाउट इसमें? 30 डिग्रीज एंगल वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। क्लियर है। अगर इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग में इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर पूछूं तो भाई क्या होगी, 75 सेंटीमीटर, 75 मीटर। इस एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड, सामने वाली साइड क्या होगी,
परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल की 30 डिग्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये हो गई परपेंडिकुलर इस पिंक ट्राइंगल की। और अगर मैं इस पिंक ट्राइंगल का भाई बेस पूछूं तुमसे, बेस, तो बेस क्या होगा, AC, और वो AC हमें कैसे मिलेगा, x को y से अगर ऐड कर दूं तो बेस हो जाएगा x प्लस वाई। क्लियर है, क्योंकि AC किसके इक्वल है, CD प्लस AD के, CD है x, AD है y, तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, AC के। क्लियर है ये, तो ध्यान देना इस पिंक ट्राइंगल में मैं tan थीटा यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर को मैं बेस से कनेक्ट करूंगा, परपेंडिकुलर को बेस से कनेक्ट करने के लिए मुझे tan थीटा को यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इन ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल BAC tan थीटा यूज कर रहा हूं मैं। tan थीटा किसके इक्वल होगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। tan इस ट्राइंगल में थीटा क्या है, 30 डिग्रीज, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, 30 डिग्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कितना है, 75, और बेस कितना है, x प्लस वाई, हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3 किसके इक्वल होगा, 75 अपॉन x प्लस वाई। क्लियर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75√3। क्लियर है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है ये, अब ध्यान देना, अब 45 डिग्रीज वाले एंगल को यूज करेंगे हम, ठीक है, तो एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढेंगे जिसका एक एंगल क्या हो, 45 डिग्रीज। तो ये ऑरेंज जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल है 45 डिग्रीज, जिसका एक एंगल है 45 डिग्रीज। क्लियर है, 45 डिग्रीज। अगर 45 डिग्रीज को हम के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर फाइंड करें तो परपेंडिकुलर होगी ये 75 मीटर्स, एंगल के सामने वाला साइड यानी कि ऑपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल की, ऑरेंज ट्राइंगल की हो गई 75, और बेस की बात करें तो बेस होगा AD, AD क्या मतलब y। क्लियर है ये, तो हम आ जाते हैं किस राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल BAD। देखो अगेन हम परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करने की सोच रहे हैं, तो किसकी हेल्प से कर पाएंगे, tan थीटा की हेल्प से। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इस ट्राइंगल में एंगल हम लेंगे यानी कि थीटा लेंगे 45 डिग्रीज, और परपेंडिकुलर हमने डिस्कस किया क्या होगा 75 इस ट्राइंगल में, और बेस क्या होगा इस ट्राइंगल का, y। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन वाई, नीचे 1 लगा के हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y, 75 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मीटर्स। क्लियर है ये, तो y की वैल्यू आ गई 75 मीटर्स। y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 75 मीटर्स इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की। तो ध्यान देना x को एज इट इज लिख रहा हूं मैं, प्लस y की वैल्यू कितनी है 75 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है 75√3, तो इसे एज इट इज लिख देंगे 75√3। क्लियर है, x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या आएगी 75√3, 75 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। 75 कॉमन लेंगे दोनों में से, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 75√3 माइनस 1 मीटर्स। क्लियर है, और यही हमें फाइंड करना था x, जो कि था डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। क्लियर है ये, क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस हमने किए, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसे इन तीनों क्वेश्चंस को